हरिओम। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। मैं हूं सतीश पनेरू। तो आज आप सभी के सामने एक नया प्रश्न पत्र लेकर के आया हूं, जो आज ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा एलटी के स्तर पर आयोजित किया गया है, जिसके दो भाग होते हैं। 100 नंबर की परीक्षा होती है, 100 प्रश्न होते हैं। नंबर तो अंतर भी कुछ हो सकता है, 100 प्रश्न होते हैं। प्रथम भाग में 50 प्रश्न सामान्य सभी के लिए होते हैं और द्वितीय भाग में संस्कृत के 50 प्रश्न होते हैं। तो एलटी के स्तर के लिए ये प्रश्न है, एलटी की ही यह परीक्षा हुई है। तो इसके 50 प्रश्न किस प्रकार के आए थे, तो ये आंसर की के रूप में कह सकते हैं या इनका क्या प्रामाणिक उत्तर हो सकता है, इनको हम इस वीडियो में देखेंगे। जो भी इस पेपर को देकर के आए हैं, आपसे निवेदन रहेगा, आप अपने सह अभ्यर्थियों तक भी भेज सकते हैं और कक्षा को लाइक भी कर सकते हैं। और जो इसको देख रहे हैं, जो आगामी इस परीक्षा को देंगे, उनके लिए भी यह उपयोगी बनेगा। तो उनसे भी निवेदन रहेगा कि आप अच्छी प्रकार से इसको देखते हुए अपनी तैयारी को प्रारंभ कर सकते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, यानी कि 51 नंबर का प्रश्न है और हमारे लिए जो हम हल कर रहे हैं, तो हमारे लिए पहला है, महाकवि भासस्य नाटकानि सन्ति। तो महाकवि भास के इसमें 3 नाटक दिए हैं: प्रतिमा नाटकम, अभिषेक नाटकम और बालचरितम। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये दूसरा विकल्प ठीक होगा। एक पेज में दोनों तरफ प्रश्न है, इसलिए हम दोनों तरफ को देखते हुए चलते हैं। ठीक है, सही उत्तर लगाया हुआ है, ज्यादा इसमें समय नहीं लगाएंगे कि छोटे से छोटे वीडियो में यह पूरा प्रश्न पत्र हल हो जाए। सदानंद डबरालस्य जन्म स्थानम अस्ति, तो इसका सही उत्तर है तिमली ग्राम। इसके बाद ये 54 नंबर का प्रश्न है। मैं जो प्रश्न संख्या बोल रहा हूँ वो आप देख सकते हैं। शुल्ब सूत्रे समुल्लिखितम वर्तते। तो शुल्ब सूत्र जो है उसमें वेदी निर्माण, यज्ञ की वेदी निर्माण की विधि के बारे में बताया गया है। 52 नंबर है, देवदत्ताय मोदक रोचते मोदकः, तो इत्यत्र संप्रदान कारक। ठीक है, क्योंकि देवदत्ताय रुच्यर्थानाम प्रीयमाणः, इस सूत्र से यहाँ पर संप्रदान हो गया है। ठीक है, रुच धातु का प्रयोग होने के कारण, तो इसलिए इसका दूसरा विकल्प ठीक होगा। 55 नंबर का है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत। ये चार्वाक दर्शन में प्राप्त होती है पंक्ति। ठीक है। इसके बाद है, गंधर्व नगर लेखे पश्यत एवं नश्यति। ये उक्ति जो है कादंबरी का जो भाग है शुकनाशोक देश, उसमें प्राप्त होती है। 56 नंबर का प्रश्न है। 59 नंबर है, महाभारत आश्रितम रचना द्वयम किमस्ति। तो यहाँ पर दोनों रचना महाभारत आश्रित है, प्रारंभ की वेणी संहारम और शिशुपाल वधम। ठीक है, ए बी। तो लोक संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, तो अदर्शनम लोकः। लोक किसको बोलते हैं? अदर्शन को। तो इसलिए इसका पहला विकल्प ठीक हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न है, पूर्व रूप विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम भवति। तो पूर्व रूप विधायकम विधि सूत्रम एंगः पदांतात् अति। डी विकल्प ठीक होगा। वैसे जिसका यह प्रश्न पत्र है उन्होंने भी लगभग सारे उत्तर सही ही लगाए हैं, फिर भी कुछ प्रश्नों में जो होगा वो मैंने अंडरलाइन, लाल रंग का जो ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको आप समुचित माने। ठीक है। निम्नलिखितेषु वेदांगम किम नास्ति। तो शिक्षा कल्प ये सब वेदांग होते हैं, उपनिषद वेदांग के अंतर नहीं आता है, ये प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत आता है। तो डी इसका ठीक होगा। 61 नंबर है, हितम मनोहारि चतुर्लभम वचः। ये किरातार्जुनी महाकाव्य में है। ठीक है। अहोरात्र, चूंकि इसका वर्णन तत्पुरुष समास में ही हमको प्राप्त होता है, पर द्वंद्व समास इसमें है। को नाम दार्शनिको ग्रंथ सुवर्ण सप्तत्याख्यया अभिधीयते। तो सांख्यकारी का, सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है, इसको सुवर्ण सप्तती या अन्य भी कई नामों से जाना जाता है। प्रश्न संख्या भी मैंने आपको बता रहा हूं, क्योंकि उसमें भी समय लगेगा, आप खुद ही देख पा रहे होंगे। तर्क संग्रह, इस ग्रंथ के रचयिता अन्नम भट्ट है। क्योंकि ये प्रश्न इस प्रकार के हैं, जिसने अध्ययन अच्छे से किया है उसके लिए तो ये प्रश्न एकदम नवनीत जैसे हैं, बहुत ही सरल। तो यम यमी संवाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में प्राप्त होता है। ठीक है, 10वें मंडल का 10वां सूक्त है, जिसमें 14 मंत्र है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। काकली ग्रंथ से रचनाकार, तो जानकी वल्लभ शास्त्री आधुनिक कवि हैं ये, इनकी यह रचना है। द्रोणो व्रीहि, ये परिमाण मात्रे का उदाहरण है। ठीक है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा वाला जो सूत्र है उसी में से है प्रश्न। एधस्व, तो एधस्व एध धातु जो आत्मनेपदी है,
उसका लोट लकार प्रथम पुरुष एक मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है ये। रामश्येते, ये स्तोश्चुनाश्चु हल संधि प्रकरण का पहला ही सूत्र है ये, उसका ही ये उदाहरण है। तर्क संग्रहानुसारेण पृथ्वी कीदृशी भवति, तो तत्र गंधवती पृथ्वी बोला है। अब ये 72 नंबर का जो प्रश्न है, मेरी दृष्टि से प्रश्न बनाने वाले ने जल्दीबाजी कर दी है, प्रश्न में ही उत्तर भी बोल दिया है। शीत स्पर्शवत आपह वत्यापह, खुद ही बोल दिया है इन्होंने आपह, तो जल को कहते हैं शीत स्पर्श वाला जो होता है। तो इसलिए इसका यदि इति लक्षणम कस्य वर्तते, यदि हम कहते हैं तो ये जलस्य लक्षणम वर्तते, जल को आप कहा जाता है। आप शब्द नित्य बहुवचनांत है, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो शीत स्पर्शवत वती किम, ऐसा पूछते तो ये प्रश्न बनता, पर शीत स्पर्शवत क्या कहा, खुद ही लिखा हुआ है इसलिए इसका जल है ना। मुक्ता शती ग्रंथ से प्रणेता अस्ति, तो मुक्ता शती ग्रंथ के लेखक है राम विनय सिंह। अब वाल्मीकि रामायण के कांडों का क्रम यदि हम मिलाते हैं तो तीसरा विकल्प एकदम इसका ठीक हो जाएगा। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर और युद्ध, सुंदर, युद्ध और उत्तरकांड, बहुत अच्छे तरीके से सातों कांडों को इन्होंने लिख दिया है। शांखायन आरण्यक जो है वो अध्यायों में विभक्त है, अध्यायों में, पहले उसमें 15 अध्याय हैं, फिर 137 उसमें खंड है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, तो ये उत्तर रामचरित के तृतीय अंक में मिलेगा। कस्मिन् अलंकारे हेतुम विना कार्योत्पत्ति उच्यते, तो क्रियायाः प्रतिषेधे भी फल व्यक्ति ही विभावना, बी विकल्प ठीक होगा। अब है अधोलिखितेषु वाल्मीकि रामायणम कयोः काव्योः उपजीव्यम, तो वाल्मीकि रामायणम किन दो काव्यों का उपजीव्य ग्रंथ है, किससे दो बने हैं, तो रघुवंश है और जयदेव का प्रसन्न राघव है, बी और सी। हरिणा इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही निर्दिष्टता, तो हरिणा शब्द, हरि शब्द तृतीय विभक्ति एक वचन में बनता है। अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके शकुंतलायाः पुत्रस्य किम नाम आसीत्, तो नाटक की दृष्टि से यदि हम देखते हैं तो उसका नाम सर्वदमन है, वैसे भरत भी उन्हीं का नाम है। तो यज्ञेषु कति ऋत्विजो भवन्ति, तो यज्ञों में 4 ऋत्विक प्रधानतः होते हैं। ठीक है, अब ये छंदों का मिलान यदि हम करते हैं, लक्षण की प्रारंभिकी इन्होंने पंक्ति दे दी है, मतलब जितने से लक्षण की सार्थकता हो जाती है, तो उस प्रकार से यदि ये मिलान करते हैं तो सरल ही है, पहला विकल्प इसका एकदम ठीक है। फिर मिलान वाला एक और प्रश्न है 81 नंबर का, इसमें भी यदि हम मिलान करते हैं, नाटक दे दिए हैं चारों, तो नाटकों के कर्ता जो है यही सभी हैं जो मिलान किया है, 81 नंबर का सी विकल्प। 83 नंबर का प्रश्न है सीता चरितम, तो ये रेवा प्रसाद द्विवेदी जी बहुत प्रसिद्ध कवि हैं आधुनिक समय के, इनकी रचना है ये। भारत संदेश, तो इस ग्रंथ के लेखक शिव प्रसाद भारद्वाज। स्यादवाद सिद्धांत जैन दर्शन का, आरहत दर्शन भी जिसको हम बोलते हैं, उसका प्रसिद्ध वाद है, मान्यता है। तो अर्जुन का संघ का नाम है देवदत्तम धनंजय, तो देवदत्तम धनंजय, ठीक है, देवदत्त उनके शंख का नाम था, धनंजय अर्जुन। घय प्रत्यय उत्तर भवति, तो घय प्रत्यय होता है भावार्थ, ठीक है, जैसे पाक इत्यादि बनते हैं। अब यहाँ मन का लक्षण दिया है, सुखाद्युपलब्धि साधनम इंद्रियम मनः। आचार्य अन्नम भट्ट के अनुसार कितने पदार्थ हैं, तो 7 पदार्थ है, ठीक है, वैशेषिक दर्शन 7 पदार्थ ही मानते हैं। श्रद्धानंद चरितम, ये महाकाव्य होना चाहिए क्योंकि ये एक चरितम यह काव्य है, तो इसका बी विकल्प एकदम ठीक है। तर्क संग्रह के अनुसार विपक्ष का लक्षण क्या होगा, विपक्ष क्या है, निश्चित साध्य अभाववान विपक्ष, जैसे महाहृद है ना, विपक्ष है ये, जहां पर साध्य का अभाव होता है, निश्चित साध्य का अभाव जहां होता है। शिवराज विजय उपन्यास है क्योंकि इतिहास प्रधान है। उपजरसम, ये इसमें अव्ययी भाव समास है, स्पष्ट है। नृणाम नृषु वा, नृषु अलग होना चाहिए, वा अलग होना चाहिए, द्विजः श्रेष्ठ इति वाक्य कारक सूत्रम प्रवर्तते, तो यहाँ यतश्च निर्धारणम है, जाति यहाँ पर बताई जा रही है। तुमन नुमलौ प्रत्ययो वर्तेते, तो तुमन नुमल प्रत्यय दोनों भावार्थ ओ भविष्य काल में होते हैं, ठीक है, कर्तुम इत्यादि और कारकः जैसे बनता है। यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र अग्निः इति साहचर्य नियमो
व्याप्ति। इस प्रकार से 96 नंबर प्रश्न का सी विकल्प एकदम ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब हम हरिनारायण दीक्षित ग्रंथोस्ति, तो इनका जो ग्रंथ है वो मेनका विश्वामित्र है। ठीक है, शुक्तौ रजतम इति कस्योदाहरणम वर्तते, तो ये यथार्थ ज्ञान के जो 4-3 भेद हैं, विपर्यय जो वहां पर आता है, संशय, विपर्य, विपर्यय और तर्क, तो विपर्यय का उदाहरण है शुक्तौ रजतम इति, शुक्ति में हम चांदी है कह देते हैं। केशा कैशी, केसा केशी, ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो यहाँ पर केशेषु केशेषु गृहीत्वा इदम युद्धम प्रवर्तते, इस प्रकार से इसका ए विकल्प ठीक हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है 100 नंबर का, स्मृतेर लक्षणम किम, तो संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो इस प्रकार से जो उत्तराखंड एलटी की परीक्षा में संस्कृत विषय के लिए जो प्रश्न पूछे हैं 50 प्रश्न, उनका यह उत्तर मैंने आप सभी के सामने प्रस्तुत किया है। तो आप अपना उत्तर मिला भी सकते हैं और अग्रिम परीक्षा के लिए भी, आपके लिए अन्य किसी राज्य की परीक्षा के लिए भी इससे मार्गदर्शन मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूं। तो आपसे निवेदन रहेगा, लाइक करते हुए अपने मित्रों तक भी इस कक्षा को, इस वीडियो को शेयर करने का प्रयास करें। तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नमो नमः।